आज एक 3 महीने का हेल्दी बच्चा इमरजेंसी में आया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया था और बच्चे को घर में एक दौरा आ गया था। वो गिरा भी नहीं था, कोई बुखार खांसी जुकाम नहीं था, कोई उल्टी दस्त नहीं थे और एक दिन पहले तक बच्चा बिल्कुल ठीक था और माँ का दूध पी रहा था। तो एक मिस्टेक जो गर्मियों में कॉमनली पेरेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा आज इमरजेंसी में था एंड अननोइंगली पेरेंट्स को नहीं पता होता कि इससे क्या हो सकता है। अगर आपके घर में 6 महीने से छोटा बच्चा है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीपा अग्रवाल। मैं सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूं मयूम हॉस्पिटल गुड़गांव में। शिशु केयर में आपका स्वागत है। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपका स्वागत है और जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं उनका दिल से शुक्रिया। इस चैनल पर हम बच्चों की सेहत और पेरेंटिंग को साइंस और एक्सपीरियंस के साथ समझते हैं। गर्मियों में कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अननोइंगली पेरेंट्स करते हैं जिसकी वजह से बच्चों को जान का खतरा भी हो जाता है। तो इस वीडियो में हम उन गलतियों की बात करेंगे जो आपको गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहली गलती होती है पानी पिलाना। एक बहुत कॉमन सी थॉट होती है कि अरे बहुत गर्मी है, बच्चे को प्यास लगी होगी, थोड़ा सा पानी पिला दो। अगर बच्चा माँ के दूध या फार्मूला फीड पे है तो उसको पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। 6 महीने से नीचे के बच्चे को पानी बिल्कुल भी नहीं पिलाना होता क्योंकि माँ के दूध में 85% पानी होता है और फार्मूला तो बनता ही पानी में है। अगर आप इस बच्चे को बार बार पानी पिलाओगे यह सोचकर कि बच्चे को प्यास लगी होगी, पहली बात भूख कम लगेगी क्योंकि पानी से उसका पेट भर जाए। दूसरा, बच्चे को सॉल्ट का इम्बैलेंस होगा, सॉल्ट की कमी हो जाएगी जिससे वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाती है और ये एक सीरियस कंडीशन होती है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत सुस्त हो जाते हैं, बच्चे को दौरा भी आ सकता है और परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। तो 6 महीने से नीचे के बच्चे को पानी बिल्कुल भी नहीं देना, सिर्फ अपना दूध या फार्मूला ही पिलाना है। दूसरी गलती जो कॉमनली पेरेंट्स करते हैं कि बच्चे को कपड़े ज़्यादा पहना देते हैं और ठंडक में नहीं रखते हैं, ये सोचकर कि बच्चा अभी बहुत छोटा है तो उसे ठंड लग जाएगी। बच्चों का जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम होता है वो इमेच्योर होता है, वो अपना टेम्परेचर अपने आप रेगुलेट नहीं कर पाते और दूसरा कपड़े पहनना या उतारना उनके कंट्रोल में नहीं होता, जिसकी वजह से गर्मी में बच्चे बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं और हीट रैश हो जाता है। एक सिंपल रूल आपको याद रखना है कि जितने कपड़े आपने पहने हैं उससे सिर्फ आपको एक लेयर एक्स्ट्रा पहनानी है। गर्मी हो तो बच्चे की बैक और कमर को टच करके देखिए, अगर वो बहुत गर्म है और पसीना महसूस हो रहा है तो आपको एक लेयर तुरंत कम करनी है और अगर हाथ पैर छूने पे ऐसा लग रहा है कि बच्चा ठंडा लग रहा है तो आपको एक लेयर बढ़ानी है और वो लेयर सिर्फ सूती कपड़े की होनी चाहिए। गर्मियों में कोई भी गर्म लेयर या सिंथेटिक कपड़े बच्चे को नहीं पहनाने हैं। दूसरा, अगर बहुत गर्मी है तो बच्चे को एसी या फैन में रखना है। ये सोचकर कि बच्चा छोटा है और उसको हम थोड़ा गर्म में रखेंगे तो बेहतर रहेगा, वो एक बहुत गलत परसेप्शन होता है। अगर आपका कमरा बहुत गर्म है और एसी चलाने की ज़रूरत है तो आप एसी चलाइए, लेकिन ध्यान ये रखना है कि बच्चे को डायरेक्ट फैन या एसी की हवा के नीचे नहीं रखना है क्योंकि उससे कई बार उनके जो नेज़ल पैसेजेस होते हैं वो बहुत ड्राई हो जाते हैं और डायरेक्ट हवा लगने की वजह से बच्चे कई बार ठंडे पड़ जाते हैं। तो इनडायरेक्ट हवा के नीचे आप बच्चे को रखिए और एडिक्वेट क्लोथिंग पहना के रखिए, वो गर्मियों में सबसे सेफ होता है। तीसरी गलती जो पेरेंट्स करते हैं कि बच्चे का डिहाइड्रेशन साइंस को मिस कर जाते हैं। अगर गर्मियों में आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा थोड़ा ज़्यादा सुस्त है, चिड़चिड़ा है, ज़्यादा फीड मांग रहा है या उल्टियाँ कर रहा है तो ये डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक के भी साइन हो सकते हैं, जिसमें एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाओ। अदरवाइज़ गर्मियों में ये बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे माँ का दूध या ऊपर का दूध पी रहे हैं और अगर वो बार बार फीड डिमांड कर रहे हैं या ऐसा लग रहा है चिड़चिड़े हैं, उनका जीभ थोड़ी सी ड्राई लग रही है, स्किन थोड़ी सी ड्राई लग रही है, शुशु कम कर रहे हैं, 6-8 घंटे में सिर्फ एक ही शुशु कर रहे हैं, तो आप उनको फ्रीक्वेंट फीडिंग कराइए। पानी नहीं पिलाना है लेकिन अपना दूध बार बार पिलाइए ताकि उनकी हाइड्रेशन मेंटेन रहे। चौथी गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो है कि भरी धूप में बच्चों को बाहर ले जाते हैं।
अरे थोड़ा सा बच्चे को स्कूल से लेके आना है, 5 मिनट 10 मिनट में वापस आ जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 6 महीने से छोटे बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो वो नॉर्मल एडल्ट से 10 गुना सनलाइट एब्जॉर्ब करती है, तो उनमें हीट रैश या हीट स्ट्रोक के चांसेस एडल्ट के कंपैरिजन में 10 गुना ज़्यादा होते हैं। उनका टेम्परेचर बाहर की गर्मी में बहुत जल्दी राइज कर जाता है, क्योंकि वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। तो उनके लिए 5 से 10 मिनट का भी धूप का एक्सपोजर जानलेवा हो सकता है। इसलिए अगर आपको बच्चे को बाहर लेके जाना है तो अर्ली मॉर्निंग्स या इवनिंग्स में लेके जाइए। पीक सन के टाइम पे जैसे 10-11 बजे से लेकर 3-4 बजे तक आउटडोर एक्टिविटी या बाहर ले जाना अवॉइड करिए। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो कॉटन के कवर से ढककर या हैट पहना करके या अम्ब्रेला के साथ लेके जाइए, और जितना हो सके बच्चे को शेड में रखने की कोशिश करिए। और अगर बच्चा फीड डिमांड करे तो फीड भी ज़रूर कराते रहिएगा। 5वीं मिस्टेक जो अननोइंगली पेरेंट्स कर देते हैं कि अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं और छोटा बच्चा है तो ये सोचकर कि बाहर धूप में लेके जाएंगे तो ज़्यादा धूप लग जाएगी, बच्चे को कार में ही छोड़ देते हैं, कभी मेट के साथ, हेल्प के साथ या किसी बड़े बच्चे के साथ, कि हम 5-10 मिनट में सामान लेकर आते हैं। लेकिन गर्मियों में बंद कार में आपको बच्चे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बंद कार का टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज करता है और छोटे बच्चे के साथ वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो अगर आपको 5-10 मिनट का भी काम है तो आप बच्चे को प्रेफरेबली या तो घर से लेके ही ना चलिए या बच्चे को अपने साथ लेकर जाइए। बंद कार में छोटे बच्चे को बिल्कुल भी नहीं बिठाना है। अगर आपको वेट भी करना है तो ड्राइवर साथ में रहे, गाड़ी को ऑन करके एसी चला के आप 5-7 मिनट वेट कर सकते हैं। अदरवाइज बंद गाड़ी में बच्चे के साथ बिल्कुल भी नहीं रुकना। नेक्स्ट मिस्टेक जो कॉमनली पेरेंट्स करते हैं कि गर्मी में बच्चे को हीट रैश से बचाने के लिए बहुत सारा पाउडर लगा देते हैं। बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, पाउडर स्ट्रिक्टली नहीं एडवाइजेबल होता, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पाउडर या ऑयल लगाते हो तो बच्चे के स्वेट ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे स्किन रैश और हीट रैश और घमौरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो घमौरी होती है वो बच्चे के लिए बहुत पेनफुल या इरिटेशन करती है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं और दूध पीना भी कम कर देते हैं। तो गर्मियों में छोटे बच्चों के साथ या किसी भी बच्चे के साथ आपको पाउडर नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा थिक ऑयल से या बहुत विगरस ऑयल मसाज नहीं करनी है। और एक मिस्टेक जो अननोइंगली पेरेंट्स करते हैं, अगर उनका बच्चा बहुत छोटा है, कि एसी नहीं चलाते हैं, कि बच्चा बहुत छोटा है, माँ और बच्चे को हवा लग जाएगी, ठंड लग जाएगी और बच्चा बीमार हो जाएगा। देखिए, अगर बाहर का टेम्परेचर 40 या 45 डिग्री है तो आपको अपने कमरे का टेम्परेचर 25 से 30 के बीच में रखना है, अगर आपका बच्चा छोटा भी है। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कई बार पंखा और कूलर सफिशिएंट नहीं होता है। तो अगर आप एसी यूज़ कर सकते हैं, एसी है और आपका कमरा बहुत ज़्यादा गर्म है, अगर आप टॉप फ्लोर पे रहते हैं या बहुत चारों तरफ से धूप आती है और कमरा बहुत गर्म है, तो एसी चलाना ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा सा कंफर्टेबल टेम्परेचर बच्चे के लिए हमेशा अच्छा होता है। बच्चे का वेट गेन बेटर होता है, फीडिंग बेटर होती है और बच्चा सोता आराम से है। तो अपने कमरे का टेम्परेचर आप 25 से 30 के बीच में मेंटेन करिए। एसी को आप टेम्परेचर कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं, बस बच्चे को डायरेक्ट एसी के नीचे मत लेटाइए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो माँ और बच्चे को रेस्ट देने के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए और माँ की स्लीप और रिकवरी, हर चीज़ के लिए प्रॉपर रूम का टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है। एक प्रो टिप बताती हूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे टेम्परेचर रखना है, तो जब आप बाहर से बच्चे के कमरे में घुसे तो आपको ना तो वो कमरा बहुत गर्म लगना चाहिए, ना बहुत ठंडा महसूस होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा लगना कि जस्ट कंफर्टेबल सा है कि आप उस कमरे में एक सिंपल 1 लेयर के कॉटन कपड़े के साथ बैठ सकते हो। दैट इज़ अ ग्रॉस आइडिया कि आपके कमरे का टेम्परेचर ठीक है या नहीं। तो ये सब गलतियाँ अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपका बच्चा गर्मियों में सेफ रहेगा। जो बच्चा इमरजेंसी में आया उसको माँ गर्मी की वजह से, सब लोगों के कहने से बच्चे को बार बार पानी पिला रही थी, जिसकी वजह से बच्चे का सोडियम लेवल बहुत कम हो गया था और बच्चे को वाटर इंटॉक्सिकेशन हो गई थी, जिसकी वजह से बच्चे को दौरा आया और बच्चा इमरजेंसी में आ गया। तो ये मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोबारा से बताती हूँ, गर्मियों में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। बच्चे को 6 महीने से नीचे बिल्कुल भी पानी नहीं पिलाना है। सॉफ्ट कॉटन के कपड़े पहनाने हैं, 1 से 2 लेयर डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। धूप में लेकर नहीं जाना है और बहुत ज़रूरी हो तो हैट एंड अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करना है। फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। एसी या कूलर की ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली यूज़ करिए, ठंडक में रखिए बच्चे को। पाउडर और हेवी ऑयल्स नहीं लगाने हैं।
बहुत ज़्यादा विग्रस मसाज नहीं करनी है और बच्चे को बंद कार में कभी भी नहीं छोड़ना है गर्मी के मौसम में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बाकी मॉम्स के साथ या जिनके घर में भी छोटा बच्चा है उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये लाइफ सेविंग भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि पेरेंटिंग ईजी तो नहीं होती लेकिन राइट गाइडेंस उसे ईजी बना देती है। कमेंट में डालिए कि किस गलती ने आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया और क्या गलती आप लोग शायद अननोइंगली कर रहे थे। अगली वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, बाय बाय।